अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और माशाल्लाह रमज़ान जो है ना, बस एक के बाद एक ऐसे आए जा रहे हैं कि बस जो जा रहे हैं ना बस उनका दुख हो रहा है, और जो अभी आ रहे हैं ना बस ऐसा लग रहा है कि ये भी जल्दी जल्दी आकर चले जाएंगे। और माशाल्लाह आज जो है ना 7वीं सहरी है। अभी है ना जब तक 15 रोज़े नहीं होंगे ना बस हम ऐसे ही गिनते रहेंगे। आज 7वां हो गया है, छठा हो गया, अब 8वां हो गया है। और जैसे ही 15 रोज़े पूरे हो जाते हैं ना तो फिर है ना उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर सीधा यही बोला जाता है कि अब 14 रह गए, अब 13 रह गए, अब 12 रह गए। तो खैर है ना लास्ट का जो अशर होता है ना उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख सा भी होता है कि रमज़ान मतलब बस अब चले ही जाएंगे। खैर जी, यहाँ पर जो है ना मैं गरम कर रही थी नहारी, क्योंकि हस्बैंड है ना रात ही लाए थे ये रेडीमेड होटल से ही, और साथ में लाए थे तंदूरी रोटी। फिर से है ना बस तरावी पढ़कर आए थे ना तो वहीं से लेकर आ गए थे। कल अफ्तार में मैंने सिर्फ मटर पुलाव और साटे चिकन और साथ में और भी मतलब ऐसी चीज़ थी, लेकिन सालन वगैरह कुछ नहीं बनाया था। तो बस सहरी के लिए है ना बस सालन ही चाहिए होता है, सालन ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम वैसे तो रोटी खाते नहीं है तो बस सहरी में ही खाते हैं। तो उसके लिए फिर सालन होना चाहिए। तो हस्बैंड है ना फिर वहीं से जब तरावी पढ़कर आए थे ना तो वहीं से लेकर आ गए थे ये नहारी और तंदूरी रोटी। खैर मैंने और हस्बैंड ने तो फिर भी है ना रखा हुआ गोभी गोश्त खाया था, खुशी नहीं खाई थी नहारी। और बस साथ में मैंने थोड़े से मटर पुलाव ले लिए थे। मटर पुलाव भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हुए थे। अच्छा, मुझे है ना सहरी में खाना खाने के बाद है ना कुछ मीठा चाहिए होता है, लेकिन मीठा है ना ठंडा होना चाहिए, गर्म है ना कुछ भी मुझसे नहीं खाया जाता। तो खैर थोड़ा सा फलूदा रखा हुआ था, कल मैंने फलूदा ड्रिंक बनाया था ना तो खुशी ने तो वो ले लिया था। अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या खाऊं, तो फिर मैंने ना ठंडा ही दूध लिया था। और ये रात मैंने मंगाया था फ्रूट केक और ये रमजानी ब्रेड ना। आज मेरी आंख भी बहुत लेट खुली, मैंने 2 अलार्म लगा हुए हैं। जो पहला वाला बजा था ना उस पर तो मैंने ना बंद करके सो गई थी, और जब दूसरा वाला बजा ना फिर मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठी ना तो 4:30 बज रहे थे। और फिर 1 ही घंटा बचता है तो जल्दी जल्दी से फिर हमने खाना वगैरह खाया था, और फिर बस मैं यही खा रही थी। क्योंकि मुझे है ना ऐसा लगता है कि जब तक मीठा और ठंडी चीज़ ना खाऊं तो खुश्की सी आती है। और हस्बैंड तो खैर बिल्कुल भी नहीं खाते, ना चाय ना दूध ना कुछ भी, ब्रेड व्रेड कुछ नहीं। या तो उन्हें खाना दे दो या तो फिर ऐसी चीज़ दे दो, वो एक ही चीज़ खाएंगे। अच्छा, ये फ्रूट केक है ना बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो फिर मैंने दूध जो था ना वो फीका ही लिया था, तब थोड़ा ठीक लग रहा था, वरना बहुत ज़्यादा मीठे थे ये। पर यहाँ जो है आज हमारी माशाल्लाह 7वीं सहरी भी हो गई है। आप सबके रोज़े, आपकी सबकी सहरी, आप सबके अफ्तार वगैरह कैसे जा रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और माशाल्लाह हमारे तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, और अल्लाह ताला बस इसी तरह से सारे रोज़े हमारे पूरे कराए। अच्छा, यहाँ पर है ना 2:30 बज रहे थे, और जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद है ना फिर हस्बैंड बोले लाओ तुम्हारी है ना रैक लगा दो। तो मैं मना कर रही थी, मैं पहले बोल रही थी कि अभी है ना मत लगाओ, क्योंकि मुझे इफ्तार की तैयारी करनी है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने बोला था कि है ना इशा की नमाज के बाद, तरावी के बाद लगा लेना आराम से, तो उस टाइम पर है ना कुछ काम रहता नहीं है। लेकिन उन पर भी टाइम नहीं था, फिर उन्होंने कहा नहीं अभी लग जाएगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। परसों जब मैं लेकर आई थी ना तो कल तो लग नहीं पाई थी, मैं इशा के बाद बोल रही थी कि कल इशा के बाद लगा देना, लेकिन लग ही नहीं पाई। तो उन्होंने बोला नहीं अब जोहर की नमाज के बाद है ना फ्री है तो अब लगा देंगे। तो खैर ये तो फ्री थे, लेकिन हमारे पास है ना बहुत सारा काम रहता है इफ्तार की तैयारी का। लेकिन फिर इन्होंने ना बात इनकी नहीं थी, फिर है ना हस्बैंड की फ्रेंड के पास भी टाइम नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब लगा दो। आज आए थे, नाया बोल रही थी कि मम्मा आज है ना पिज्ज़ा बनाना, आप है ना अपनी पसंद की सारी चीज़ें बनाती हो, हमारी पसंद की कुछ नहीं बनाती हो। कई दिन से बस मैं ऐसे ही टाल देती थी कि चलो हाँ बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज बना ही देती हूँ। तो बस ये पिज़्ज़ा बेस जो थे ना ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे, ये 2 पैकेट मंगाए थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये एक ही आया है। फिर है ना बाद में हस्बैंड है ना मार्केट से एक और लेकर आए थे, और एक पैकेट में ना 2 ही निकलते हैं इसके बेस। पिज्ज़ा बेस होना तो फिर टॉपिंग में तो इतना टाइम नहीं लगता है, वैसे भी पिज्ज़ा की सॉस वगैरह सब रेडीमेड रखी हुई थी तो उसमें तो कोई खास टाइम लगना नहीं था। मैंने कहा चलो इसे है ना फटाफट से ही तो बुशरा भी कर देगी। फिर यहाँ पर है ना सारी चीज़ है ना एक चीज़ हटते ही है ना सारी सेटिंग बदल जाती है, तो सारी चीज़ है ना फिर अच्छा जहाँ पर फिल्टर लगा हुआ था वो फिल्टर हटाया, वहाँ रैक लगी, फिर रैक के बराबर में फिल्टर, फिर फिल्टर के बराबर में मसाला रैक, तो इस तरह से लगी। तो सबके ही है ना अलग से ड्रेस होल्ड करने पड़े थे ना, तो काफ़ी टाइम लग गया था सारी चीज़ों को सेट करने में। और यहाँ तकरीबन है ना 4:45 का टाइम हो रहा था, तो टाइम भी बहुत ही कम था। और बस फटाफट से मैंने ना किचन को जल्दी जल्दी से साफ़ किया, क्योंकि खाना वगैरह सब कुछ बनना था और टाइम बहुत कम था। बस साफ़ करते ही है ना फ़ौरन से मैं है ना इफ्तार की तैयारी में लग गई थी। तो अच्छा आज है ना मुझे बनाना था फ्रूट ट्रफल, तो उसके लिए है ना कस्टर्ड मिल्क बनाना था। तो सबसे पहले मैंने ना दूध को बॉईल करके उसमें शुगर डाल दी थी, और बस कस्टर्ड तो है ना सिर्फ बहुत कम डलता है, बस हल्का सा दूध है ना थिक सा हो जाए, इतना नहीं डलता है जितना कस्टर्ड में बनाते हैं हम ना, ऐसा नहीं डलता है, सिर्फ हल्का सा दूध पे फ्लेवर आ जाए कस्टर्ड का और हल्का सा बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए। तो बस है ना 1 किलो दूध में मैंने 2 ही चम्मच डाला था। तो यहाँ और जब ये पक गया था ना तो सबसे ज़्यादा मुझे इसकी लग रही थी कि ये मतलब ये ठंडा हो भी पाएगा ही नहीं, क्योंकि ये गर्म तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और टाइम बस है ना मुश्किल से 1.5 घंटा ही था।
तो बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको पका कर और खुशी को दिया कि जल्दी जल्दी से है ना फ़ैन में रख कर है ना इसको बस चलाते रहो तो ये ठंडा सा हो जाएगा ना, फिर मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। और आज लाइट ने भी है ना इतना परेशान कर रखा था, लाइट ही नहीं आ रही थी। फिर भी है ना जब ये थोड़ा-सा नॉर्मल सा हो गया था ना, फिर मैंने फ्रीज़र में इसे रख दिया था। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा है ना फ्रीज़र में रख दूँगी ना तो ये ठंडा सा हो जाएगा, क्योंकि फ्रीज़र तो ठंडा है ही ऑलरेडी। तो बस जल्दी-जल्दी से मैंने वो काम करके और बस मैं लग गई थी यहाँ पर फुल्कियाँ बनाने के लिए। अच्छा, आज है ना मैं पानी वाली फुल्कियाँ बना रही हूँ, वो खट्टे पानी में बनती हैं, अच्छी लगती हैं। फर्स्ट रोज़े पर मैंने छोले बनाए थे खट्टे पानी के, वो भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो आज बस मैं फुल्कियाँ बना रही हूँ। जल्दी से मैंने है ना बेसन में नमक, मिर्च और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला, क्योंकि इससे है ना बहुत अच्छा है ना सॉफ्ट हो जाती हैं ये। और यहाँ पर है ना फिर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो मैंने कहा पहले है ना इसका मैंने पानी तैयार कर ले, बाद में जो है ना फिर मैं फुल्कियाँ बनाऊंगी। तो पानी जो है ना मैंने 2 बोतल में से ही ले लिया था, क्योंकि फिल्टर में बिल्कुल भी पानी नहीं था, खाली करके वो उतार दिया था ना तो उसमें पानी नहीं था, बस बोतल से मैंने सब निकाल लिया था। और इसमें मैंने डाल दी थी हरी चटनी के क्यूब्स जो मैंने बना कर रखे थे, धनिया पुदीने और हरी मिर्च के, तो वो डाल दिए थे। और साथ में मैंने डाल दिया था इसमें इमली का पल्प, और इसके अलावा मैंने इसमें डाला था थोड़े से चिली फ्लेक्स, साथ में हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। काला नमक डाला था और थोड़ा सा चाट मसाला डाला था। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें मैंने सादा वाला नमक भी डाला था। इसको ना फिर अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो इसमें ना मुझे इमली जो मैंने डाली थी ना वो फ्रीज हुई थी, तो मैंने बस जितनी ज़रूरत थी ना उतनी वो घुल गई थी, तो बाकी मैंने निकाल के फिर रख दी थी। अच्छा, बस यहाँ पर अब जो मैंने ना फुल्कियों की तैयारी कर रही हूँ, और आज है ना हस्बैंड भी है ना बराबर मेरी हेल्प कर रहे थे। बस यहाँ तरबूज काट रहे थे, बाहर जो है ना खुशी बुशरा लगी हुई थी, तो कोई कुछ कर रहे थे कोई कुछ, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था। अगर टाइम होता है ना तो ये सारे काम है ना फिर आराम से हो जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड में हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। जितनी भी स्पीड यहाँ चल रही है ना उससे भी ज़्यादा स्पीड में काम चल रहा था। खैर यहाँ पर है ना फिर फटाफट से मैंने फुल्कियाँ बनाई और हैंड टू हैंड बस मैंने ऑयल में से निकाल कर है ना बस पानी में डाल दी थी। तो ये भी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, और इस तरीके की चीज़ तो रमज़ानों में अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो दही के वड़े होते हैं ना वो सौंठ वाले, वो है ना कम पसंद करते हैं बच्चे, या तो फिर क्रीम वाले और दही के जो होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो फिर इस तरीके के जो होते हैं चटपटे से, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर हमारे यहाँ पर है ना ये फुल्कियाँ तो बन गई थी, और बस मैंने ना फटाफट से थोड़ा सा है ना प्याज भी चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक। तो इसमें जो है ना प्याज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस चॉपर ने तो है ना बहुत ही मेरे काम आसान कर रखे हैं। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है ना मुझे इसमें चॉप करना लगता है, और इस तरीके की चीज़ों से है ना बहुत काम आसान हो जाता है। जल्दी से चॉप हो गई प्याज, मैंने इसमें डाल दी थी, हरा धनिया डाल दिया था, और थोड़ा सा है ना मैंने ऑयल में ज़ीरे का तड़का लगाया था और इसके अंदर डाल दिया था। तो ये हमारी जो पानी वाली फुल्कियाँ थी ना ये तो बनकर तैयार हो गई थी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी भी बनी थी, बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। अच्छा, अभी जो है मुझे सालन भी बनाना था, क्योंकि मैंने आज ना तो कोई पुलाव वगैरह चावल वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, और यहाँ हस्बैंड मुझे ना चिकन धो धो कर दे रहे थे, तो हेल्प है ना बराबर चल रही थी। वो साइड में चल रही थी, बस जो कैमरा था ना वो गैस की तरफ ही था। खैर यहाँ पर है ना फिर मैंने ना जल्दी से ऑयल डाल दिया था कढ़ाई में, और आज मैं है ना चिकन शिनवारी बना रही हूँ, क्योंकि ये है ना बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और इतनी ज़्यादा जल्दी बन जाती है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें बहुत सारे मसाले वगैरह कुछ भी नहीं जाते हैं, सिंपल से बिल्कुल हल्के से मसाले जाते हैं, इसमें कोई प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, सादा से ये बनता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या डालेगा। अच्छा, यहाँ ना बस मुझसे गलती हो गई। गलती क्या मतलब जब बस जल्दबाजी थी, चिकन जो हस्बैंड ने धोया था ना उसका सही से पानी नहीं निकला था, और दूसरा ना ऑयल भी मेरा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था। इसमें है ना ऑयल को बहुत तेज़ रखना होता है, तो इसमें चिकन को पहले अच्छे से फ्राई कर लिया था, और साथ में फिर इसमें 1 चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च मतलब पिसी हुई थी, थोड़ी मोटी मोटी सी थी, और 10-12 मैंने इसमें हरी मिर्च डाली थी। अदरक जो थी बारीक बारीक काट दिए थे मैंने, वो डाल दिए थे। साथ में लहसुन अदरक का इसमें पेस्ट डाला था, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर है ना थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी। हालांकि शिनवारी में लाल मिर्च है ना डलती नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च से ही बनता है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो मैंने कुटी हुई डाली थी, पिसी हुई नहीं डाली थी, और साथ में बस नमक डाला था। अच्छा, ये जो टमाटर थे ना, मैंने ये 3 पाव चिकन था तो 1 किलो से थोड़े से मतलब 2 टमाटर मैंने कम कर लिए थे, तो बस वो सारे टमाटर मैंने 1 पीस में से 2 कर लिए थे। तो इसमें ना इसलिए 2 पीस करके डालते हैं, क्योंकि हमें इसका है ना छिलका भी उतारना होता है, तो आसानी से फिर वो उतर जाता है। बस जल्दी से मैंने इसको ढककर है ना तेज़ फ्लेम पर ये ना बनने के लिए रख दिया था। यहाँ फटाफट से मैं जो है ना फ्रूट ट्रफल जो है रेडी कर रही थी। मैंने ट्रे में है ना थोड़ा सा कस्टर्ड वाला मिल्क डाल दिया था, साथ में ऊपर से है ना फिर लेयर लगा दी थी ब्रेड की, और 3 लेयर मैंने लगाई थी, और उसके ऊपर है ना फिर मैंने लगाई थी ये क्रीम से है ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना चौगना हो जाता है, और बहुत ज़्यादा रिच सा फ्लेवर आ जाता है। और इसमें है
ना कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था, सिर्फ मैंने दूध में है ना बस कस्टर्ड पाउडर डाला था। बस ये क्रीम से ही है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस इधर है ना हस्बैंड भी जल्दी जल्दी से नट्स वगैरह कट कर रहे थे, ऊपर से फिर फ्रूट्स की लेयर लगा दी थी और ये काम है ना जल्दी जल्दी खुशी बुशरा कर करके दे रही थी। और आज है ना वो दोनों भी है ना बस मेरे साथ काम करवाने में ना होपलेस हो रही थी, क्योंकि मैं बार बार उन्हें ना कभी कुछ कह रही थी करने के लिए, कभी कुछ कह रही थी करने के लिए, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा काम पहले करें कौन सा काम बाद में करें। बस यहाँ जो है ना फिर फ्रूट्स के ऊपर से लेयर लगा दी थी और साथ में ऊपर से डाल दिए थे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें ना कई सारे से फ्लेवर आते हैं, कस्टर्ड का भी आता है, साथ में फिर इसमें थोड़ा रसमलाई टाइप का भी फ्लेवर आता है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और रिच सा लगता है। फिर जी यहाँ जो है ना फिर जल्दी से मैंने इसको दस्तरखान पर लगवाया और बस ये जो थे ना मैंने कढ़ाई खोल कर देखी तो इसमें जो थे ना ये टमाटर ये भी गल गए थे। बस जल्दी जल्दी से मैंने इनके जितने भी थे ना छिलके जितने मुझसे हो सके थे ना मैंने सबके उतार दिए थे, क्योंकि जब टमाटर गल जाते हैं ना तो फिर इनका छिलका भी है ना आराम से अलग हो जाता है। और यहाँ से मैं ना बस जल्दी जल्दी खड़े होकर ही सोच रहे थे कि बस ये बने तो ये सामान ले जाके दस्तरखान पर रख दें और ये सामान तैयार हो जाए तो ये वाले सामान दस्तरखान पर रख दें। तो इनके है ना मैंने जल्दी जल्दी से बस जितने मुझसे हो सके ना जल्दबाजी में उतने मैंने इनके ना छिलके उतार दिए थे। बस जब ये अच्छे से भुन गया था ना फिर मैंने इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल दिया था, तो ये हमारी बड़ी ज़बरदस्ती कढ़ाई शिनवारी चिकन तैयार हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी है ना हम 2 मिनट पहले दस्तरखान पर बैठ गए थे, ज़्यादा टाइम तो हमें नहीं मिला लेकिन 2 मिनट हमें मिल गए थे। बस बैठते ही है ना फ़ौरन से बस अफ्तार का टाइम हो गया था, हमने रोज़ा खोला और माशाल्लाह फिर हमने है ना यहाँ पर अफ्तार कर लिया था। तो सारी चीज़ है ना बहुत जल्दी में बनी थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब किसी चीज़ में ऐसा नहीं था कि नमक कम है या मीठा कम है या फिर तीखा कम है चटपटा कम है, हर चीज़ है ना परफेक्ट थी। फिर यहाँ पर है ना हमारा हो गया था रोज़ा अफ्तार और उसके बाद है ना फिर तो है ना हिम्मत होती नहीं है कुछ भी काम करने की कुछ भी करने की, तो फिर उसके बाद है ना बस आराम ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर है ना फिर नमाज तरावी का टाइम हो गया था ईशा का, फिर मैंने वो पढ़ी थी और अभी तक भी है ना लाइट नहीं आई थी और आए थे ना है ना इतनी ज़्यादा मतलब परेशान थी, इतनी ज़्यादा ना गुस्सा हो रही थी कि मतलब हमें है ना पिज़्ज़ा बना कर दो। अब बिना लाइट के है ना तो ओवन चलेगा ना एयर फ्रायर चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो बस जब मैं तरावी पढ़ के फारिग हुई ना तो फिर लाइट आ गई थी। तो सबसे पहले ना फिर मैंने ना पिज़्ज़ा जो है ना बेक करके दिए थे, क्योंकि पिज़्ज़ा है ना ऑलरेडी टॉपिंग करे तो रखे थे, वो बुशरा ने कर दिए थे कि चलो अगर है ना ज़रा सी देर को भी लाइट आ गई ना अफ्तार से पहले तो मैं ना कम से कम एक तो है ना कर ही दूंगी इसको बेक। लेकिन लाइट आई नहीं तो फिर अब जो है ना मैंने कहा चलो मैं करके देती हूँ। तरावी के बाद है ना फिर हस्बैंड के फ्रेंड वगैरह भी आ जाते हैं तो उनके लिए चाय वगैरह बननी थी, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह भेजा था और जो भी हमने अफ्तार में बनाया था वो भी साथ में दे दिया था। और ये जो मैंने पानी की फुल्कियाँ बनाई है ना तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी और यहाँ पर खड़े होकर मैं खा भी रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि अफ्तार में मैंने काफ़ी सारी खा ली थी। बस बुशरा ने नहीं खाई थी क्योंकि बुशरा का गला दुख रहा था, तो मैंने कहा ये मत खाना क्योंकि इसमें इमली वगैरह डली हुई है। खैर यहाँ जो था ना पिज़्ज़ा भी बेक हो गए थे, तो सबसे पहले मैंने निकाल के आया तिनाया को दिए थे। मैंने कहा पहले आए तिनाया खा लें क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रही हैं, कई घंटे में लाइट आई थी। तो ये था जी हमारा आज का बहुत ही जल्दी जल्दी वाला अफ्तार व्लॉग। आई होप कि व्लॉग भी हमारा पसंद आया होगा। और अभी ये कंडीशन है किचन की, पूरा किचन है ना दोबारा से फैल गया है। तो बस मैं यहाँ पर है ना पहले क्रॉकरी वगैरह लगा रही थी और फिर हमने है ना किचन वगैरह साफ़ किया था, तब हमें जाकर सुकून मिला था। और ये सब करने में है ना हमें रात के 12 बज गए थे। आई होप कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा, ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे सिंपल से व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।